अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव सन टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ज़राअत को तरक्की देने में पेश है और ऐसे ऐसे मंसूबे बना रही है कि जो मुस्तकबिल में किसानों के लिए बहुत बेहतरीन और सूदमंद साबित होंगे। उसमें एक जो सबसे बड़ा मंसूबा है कि गैर रवायती फसलों की काश्त करना है। गैर रवायती फसलों में वो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो अद्वियात में इस्तेमाल होते हैं उनकी तरवीज कर रही है, उसको काश्तकारों को राग़ब कर रही है, उस पर बल्कि सब्सिडी भी दे रही है, हर किस्म के हवाले से बहुत पैसा दे रही है गवर्नमेंट, लेकिन फार्मर को इस बात में पता नहीं है। आज हम जो आपको फसल के हवाले से काश्त से बताएंगे कि वो फसल काश्त करे एक फार्मर को कितना फायदा होता है। तो आज के हमारे मेहमान डॉक्टर इफ्तिखार साहब हैं। आइए उनसे आप पूछते हैं कि आज वो मेरे किसान को कौन सी फसल काश्त करने का मशवरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? आप जरा मेरे फार्मर को बताइए, आपने कौन सी मेडिसिनल प्लांट जो हकीम इस्तेमाल करते हैं वो फार्मर को बताइए कि कौन सी काश्त करें ताकि उनकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का मौजू है जी वो है ज़ीरे की काश्त करना। तो पाकिस्तान के अंदर ज़ीरे का बहुत ज़्यादा रेट है। अगर किसान इसको काश्त करता है तो उसके लिए अच्छी इनकम है और इसके ऊपर खादों का इस्तेमाल भी कम है और ये जो फसल है हर मौसम में तकरीबन हो सकती है। अक्टूबर के अंदर इसको काश्त किया जाता है। आम जिस तरह से पहले लोग सौंफ वगैरह की काश्त करते थे, इसी तरह इसकी खेलें बनाई जाएंगी और इसको चुटकी के हिसाब से लगा दिया जाएगा। पौधे को इसके नर्सरी भी तैयार की जा सकती है, लेकिन नर्सरी तैयार करना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि ये पौधा नाजुक होता है। तो इसको डायरेक्ट इसके सीड को खेलों के ऊपर लगा दिया जाता है और इसका जो पौधे से पौधे तक का फासला है यानी 20 सेंटी तक यानी 8 इंच और इसका जो खेल से खेल का फासला है वो तकरीबन 60 सेंटी तक रखा जाता है। तो इसके लिए इसको नमी की कम मिकदार चाहिए। हल्की ज़मीनें इसके लिए ज़्यादा सूदमंद हैं और ज़मीन का pH लेवल 6 से लेकर 8 तक हो तो ये बड़ा आला किस्म का पैदा हो जाता है। तो ज़ीरा अगर हम काश्त करते हैं तो अक्टूबर के महीने में आप काश्त करेंगे तो उसके बाद ये कोई 180 दिन तक ये हमें मिल जाएगा। इतनी लंबी फसल भी नहीं है। उसके बाद इसको जिस तरह आम ये कंबाइन मशीन होती है या दूसरी जो थ्रेशर होती है इसके साथ ही इसको निकाला जा सकता है या दस्ती इसको किसी डंडे वगैरह से भी कूट के निकाला जा सकता है। इसकी जो आम यील्ड है ये निकलती है तकरीबन 1200 से लेकर 1000 तक, यानी 1200 किलो से लेकर 1000 किलो तक ये हमें पैदावार देता है। आप नए हैं तो आप 600 किलो लगा लें इसकी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 2000 किलो के हिसाब से भी बेचते हैं तो आपके पास कम अज़ कम अंदाज़ा लगा लें कि 600 किलो 2000 के हिसाब से कितने का बिकता है। चीज़ें कम या ज़्यादा महंगी, ज़्यादातर महंगी होती हैं, इनकी कीमत तो कम ही होती है। अक्सर ऐसा नहीं होता कि इसकी कीमत नीचे जाए, ऊपर ही जानी होती है। दिन ब दिन जो डॉलर बढ़ता है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर किसान इसको काश्त करता है तो बगैर खादों के इससे बहुत अच्छी आमदन हासिल कर सकता है। जी नाज़रीन, अभी आपने आज डॉक्टर इफ्तिखार साहब से आज की ज़ीरे की काश्त के हवाले से आपने पूछी। डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा फिर फार्मर को रहनुमाई कर दीजिए कि ये भी आपने जब फार्मर एक काश्त कर लेता है उसको फरोख्त करने की एक्वायरमेंट करेगा या मकामी सतह पर रब्ता करेगा या कोई ऐसा आपके पास कोई सोर्स है? इस हवाले से मेरे फार्मर को जो उसका सवाल सबसे पहले होता है वो मुनाफे के लिए अपनी फसल काश्त करता है, घाटे के लिए कोई नहीं करता। तो क्या काश्त करने के बाद भी हम उनकी कोई रहनुमाई कर सकते हैं? हम उनसे खरीदने, आप उनसे खरीदेंगे या उनको किसी मंडी में रेफर कर देंगे? इस वाले से भी जरा बता दीजिए। ये जो इसका मार्केटिंग के लिए तो इंसान को कोई मसला ही नहीं है। ये वो चीज़ है जब हम दूसरों से लेके हर घर में इस्तेमाल होती है और ले दूसरों से रहे। ओपन मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। अगर नहीं सेल होती तो वो नदाए किसान से रब्ता करके उसको सेल कर सकता है। लेकिन इसके लिए मुझे उम्मीद नहीं है कि किसी के पास ज़ीरा मौजूद हो और उसको कस्टमर ना मिले, क्योंकि ये चाय की तरह हम बाहर से ही लेते हैं। सिर्फ खाते हर घर में हैं लेकिन लेते बाहर से हैं। तो अगर एक खानदान
100 मुरब्बा फुट जीरा काश्त कर लेता है, यानी 10 बाई 10 का एक क्यारी बना के कर लेता है, तो उसके लिए 1 साल के लिए, एक खानदान के लिए काफी है। जी नाज़रीन, डॉक्टर इफ्तिखार साहब वो बातें कर रहे हैं जो आम फार्मर्स को पता है, लेकिन किसी ने इसको बिजनेस एंगल से प्रमोट नहीं कर रहे। नदाइक्सन टीवी का की ख्वाहिश है कि उसका फार्मर एजुकेट हो, उसके फार्मर की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो, किसान की मईशत बेहतर से बेहतर हो। लेकिन किसान की मईशत जब बेहतर होगी, जब वो अपना तरीके काश्त अपनी सोच को बदलेगा तो वो बेहतर होगा। और उसको बदलने का एक ही रास्ता है कि वो रवायती फसलों से निकलकर मेडिसिनल प्लांट की तरफ आए, गैर रवायती फसलें काश्त करे। और इसमें हुकूमत पंजाब बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, महकमा ज़राअत जो है वो इस मामले में बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत फंड दे रही है, सारा कुछ रैन में मिल रही है। किताब चाहे आपको अगर कोई जरूरत है तो हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको इसमें लिटरेचर भी देंगे, हम आपको इसमें रहनुमाई भी देंगे। और फिर मजीद ये है, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि नदाइक्सन टीवी फार्मर की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। ये पिछले 40 साल से प्रिंट मीडिया में भी है और सोशल मीडिया में भी है। आप इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक नई फसल के साथ, एक नए इलाज के साथ आपसे फिर बड़ा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेजबान चौधरी अख्तर फारूक में इजाजत दीजिए। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान।